जीने का अधिकार सब छोटा हो या बड़ा, इस हिंदुस्तान में सबको अधिकार है। राजपूत भुंजार पंडित चमार का घर का सब्जी नहीं छोड़ते हैं। और बोलो, देखो जितने इतने चुनाव नजदीक आते जाएंगे इतने इतने जातिवाद उछलते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, इस समय बिहार की राजनीति में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आरजेडी के अध्यक्ष, वहाँ के जो नेता हैं मनोज झा, उन्होंने एक कविता पढ़ी जिसका नाम था ठाकुर का कुआं, और उसके बाद ये सारा जो बवाल है वो कटा है। अब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण क्यों हो रहा है और इसके जातिगत जो इसके कैलकुलेशन है वो क्या होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं और उसमें देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा मामला है ये क्या राजनीतिक है या सच में कोई इसमें दम है। चलिए लोगों से बात करते हैं। तो ये बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। मनोज झा जो नेता हैं आरजेडी के जी, उनका ये बयान आया था। उन्होंने वहाँ संसद में कहा था कि संसद में एक कविता पढ़ी ठाकुर का कुआं नाम की, और जिनका लिखा हुआ है वाल्मीकि के द्वारा। अब इस कविता के बाद पूरा बवाल हुआ है। अब जो वहाँ के जितने भी ठाकुर नेता है, आप बताएं ना कौन सी शब्द पे बवाल, तो हम जाने, हम हाँ, नहीं सुने तो सही, तब तो जानेंगे। जो बवाल है ये है कि जितने भी वहाँ के जो ठाकुर नेता है उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मनोज झा ने ये गलत बयानबाजी की है, और इस कविता का सार ये था कि जो ठाकुर है, जो जातिवाद है वहाँ पे, उसके संदर्भ में ये बात कही थी। अब इसको लेके सारा बवाल है कि जो अंदर के ठाकुर को मारना है तब जाके आप अच्छे इंसान बनेंगे, ये सब कहा है उन्होंने। किसने कहा है? मनोज झा ने। मनोज झा ने गलत कहा उन्होंने। भाई ब्राह्मण की इज्जत कौन करता है? ठाकुर करता है, और कोई करता नहीं है, और बाकी नहीं करते। बाकी कोई नहीं करता। ब्राह्मण की इज्जत केवल ठाकुर ही कर रहा है आजकल, और शुरू भी कैसे ही कर रहा था। ठाकुर और ब्राह्मणों की इज्जत तो ये आपस में कर रहे हैं। अभी और कास्टें जो है, धोबी है जी, ढीमर है, खटीक है, हरिजन है, वाल्मीकि है, और छोटी कास्टें, इनकी इज्जत कौन कर रहा है? हैं? कौन कर रहा है इज्जत? मायावती कौन कर रहा है? अरे इनकी इज्जत कौन कर रहा है? चलो ठाकुर ने ब्राह्मण का स्वागत कर लिया, ब्राह्मण का ठाकुर ने। अच्छा। और कास्टें जो है ये छोटी छोटी, इनका स्वागत कौन कर रहा है? इनको तो वो दलित हैं, ओबीसी हैं, एसी है, उनका तो स्वागत कोई नहीं है ना। उन्हें तो जीने का अधिकार सबको है। जीने का अधिकार सब छोटा हो या बड़ा, इस हिंदुस्तान में सबको अधिकार है। और आज भी वही खड़े हैं। ठाकुर ब्राह्मण तो है ही, उनका ही राज चल रहा है। छोटी कास्ट तो आज भी, कल भी रेंगता हुआ कीड़ा ही, और आज भी रेंगता हुआ कीड़ा है वो तो। हाँ, ऐसा है क्या बात कर रहे हो? कौन बोल रहा है? ये बोला सही है भाई। कहाँ पानी पीने देते हैं किसी को? कहाँ पर? को कहाँ पानी पीने दे रहे हैं? छोटी कहीं नहीं, आज भी है। चले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चले जाओ। जातिगत भेदभाव आज भी है भाई। बिहार में नहीं है। अरे कहीं नहीं, क्यों नहीं है? सब जगह है, हर जगह है। और क्या? बिहार में आज भी है। आज नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है। दलित को आज भी मारते हैं। जो क्या बात कर रहे हो? राजपूत भुंजार पंडित चमार का घर का सब्जी नहीं छोड़ते हैं। और बोलो, क्या बात और तो क्या कहेगा भाई? मैं सही कह रहा हूँ। अब वो सब गया जमाना, वो जमाना चला गया। क्या बोल रहे हो? आपने क्या बोला? इनको पानी नहीं पीने दिया गया। ये सच है क्या? ये सच है भाई। कहाँ पानी पीने देते हैं? अगले मोदी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। वो सवाल ही नहीं है। ये दलित वाली बात आ रही है। दलित में पानी पीने दे रहा किसी को? ब्राह्मण नहीं पीने दे रहे, वो कह रहा पीने दे रहे। अरे क्या बात कर रहे हो? आज भी है, कोई साथ में नहीं खड़ा होने देता। आज भी साथ में खड़ा नहीं खड़ा होने देता, नहीं खड़ा होने देता। और बिहार में लालू यादव ने जिस तरह, बिहार में कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो पिछड़ों के नेता है, इस बात में कितनी सच्चाई? ये पिछड़ों के नेता, कोई नेता अपने घर के हैं, लेकिन जो दलित वाली बात है वो सच्चाई आज भी है। राजा राजा ही है, और जो छोटे प्रजा होते हैं वो प्रजा ही है। वो राजा में मिक्स कर ही नहीं सकता। वो आज भी लोग बाग दलित के जो सर पे चप्पल देखी है मैंने रखते हुए। कहाँ पे देखी आप? कहीं भी देखा, मैंने देखा है। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। दलित को तो खड़ा ही नहीं होने देते, वाल्मीकि को खड़ा नहीं होने देंगे कि भाई वाल्मीकि हमारे राजा कैसे कर लेगा बराबर। स्कूल में नाम नहीं लिखने देते हो। ये तो खड़े होने की बात की बात है। तो पढ़ने भी नहीं देते? नहीं, पढ़ने भी नहीं देते आज भी। और एक और सवाल कि बिहार में जिस तरीके से इस समय जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है, आपको लगता है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा? क्योंकि
ये जो अपर कास्ट वोट है सबसे ज्यादा भाजपा को ही बिहार में मिलता है। देखो जितने इतने चुनाव नजदीक आते जाएंगे इतने इतने जातिवाद उछलते जाएंगे। ये सबके लिए उछलेंगे, एक के लिए नहीं सबके लिए उछलेंगे। तो छोटे जातियों को क्या बिहार में अभी भी तक उनको जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? नहीं, उनको मिलेगा भी नहीं। छोटी जात में जैसे दलित आ गए, वाल्मीकि आ गए, मुस्लिम आ गए, इनको तो खड़ा नहीं, उनको सिर्फ वो तो वोट के बैंक के हैं उनके, वो सिर्फ वोट डलवाओ और भाग जाओ बस, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ, इससे है कहीं ऊपर। और जो वहाँ के जो और भी नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने कुर्मियों को बहुत ज्यादा समर्थन दिया है। कुछ भी नहीं है इसके लिए, कुछ भी नहीं है भाई साहब। जितने भी नेता बिहार के आए हैं किसी ने कुछ नहीं किया। भाई साहब कभी किसी ने करके दिखाया हो तो मुझे दिखा दो, एक का भी नाम दिखा दो कि हमने दलितों के लिए करके दिया। और एक और सवाल है कि वहाँ पे एक दलित महिला थी, उनको कहा जाता है कि संसद तक उनको जो वहाँ पे लालू यादव ने पहुँचाने का काम किया, तो ये दलितों के साथ तो ये एक समर्थन का काम था ही। सुन तो लो, जब अपना जब बोर्डिंग आती है ना तो कोई ना कुछ अपने साथ में खड़ा कर लेते हैं। जब बोर्डिंग खत्म हो जाता है, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, ये भी तो बात है। तो किस नेता पे आपको भरोसा बिहार? मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने आप पे भरोसा करता हूँ। अपने आप खाऊंगा, अपना कमाऊंगा, रोज कमाना रोज खाना है। कोई नेता मेरे घर आके देगा नहीं काम, तो जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा। मैं सिर्फ एक बोर्ड हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ मैं उनके पास। बिहार से लोग बाग इतनी दूर दूर आते हैं इलाज कराने, 4-4 दिन बेचारे खड़े रहते हैं। क्यों नहीं बिहार में बनाते हैं? क्या फंड नहीं मिलता क्या उनको? यूपी में फंड नहीं मिलता क्या? सबको मिलता है। दिल्ली में क्यों ऐसे कराने आते हैं? वो क्यों आते हैं? बेचारे परेशान हैं। नेता उनको क्यों नहीं देखते फिर कि भाई हम एक हॉस्पिटल बनाए उनको? भाई बॉर्डर से आगे जाने ना दे मरीज को, कोई सा भी अगर सीमा है उसको बॉर्डर से पार ही ना होने दे कि भाई इलाज यहाँ होगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं करते उस चीज़ को? ये भी देखो ना, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो वहाँ के अस्पताल की व्यवस्था है, वो सब बहुत खराब है। मैं ऐसे में चल रहा हूँ, है ना? हाँ, अस्पतालों की व्यवस्था खराब है वहाँ पे, सभी चीज़ के लिए खराब है भाई साहब। बस और लोगों से बात करते हैं। और आपको क्या लगता है कि जो बिहार की राजनीति है वहाँ पे जातिगत राजनीति सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे जो जातियाँ हैं वो अपने नेता को वोट करते हैं, अपनी जाति। बात है, ये बिल्कुल सत्य प्रथित बात है, ऐसा ही होता है। अगर ये जंगल राज के नाम से मशहूर है बिहार, वो इसी का कारण है। किसके? जातिवाद के? बिल्कुल जातिवाद के कारण है। यहाँ पे अब देखेंगे पहले से ज़्यादा अब जातिवाद हो रहा है, पहले से ज़्यादा अब जातिवाद हो रहा है। छोटी छोटी भी जातियाँ अब उनको देखकर छोटी जातियाँ भी अब अपने रुतबा दिखाती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम अहिरान हैं, हम चमरान हैं, कोईरान हैं, ये हो रहा है। तो और कुछ इसमें ये म्यूज़ियम जो संगीत का है, जो हमारे जो भोजपुरी एक है, अब उसमें भी देखिएगा तो कई तरह का गाना आने लगा, जाति के ऊपर आने लगा। जाति के ऊपर गाने भी बनने लगे? बिल्कुल। आप ऐसी बात करें, आप मीडिया वाले भैया हैं, आप देखेंगे गाना ज़्यादातर अब विवाद का कारण भी यही है। आपने बहुत बड़ा सुपरस्टार है पवन सिंह और खेसारी लाल का नाम सुना ही है। दोनों में अक्सर मतलब उनमें नहीं है, लेकिन उनके जो फैंस हैं, जो उनके फॉलो करते हैं, आपस में टकराहट होती है उनके फैंस के बीच कि हम मतलब हैं कुछ नहीं, बदौलत तो फैंस की हैं, जनता के बदौलत हैं, उतने बड़े स्टार हुए, लेकिन उनको लगता है कि इनसे बड़ा मैं हूँ, उनसे बड़ा मैं हूँ। लेकिन ये गलत है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार की राजनीति इतनी बदतर है, इतनी बेकार है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों को, आपको 5 में से 3 आदमी बिहार और यूपी का यहाँ मिलेगा। 5 में से 3 आदमी, कोई ठेला लगाएगा, ऑटो वाले भैया, अस्थायी दुकानदार, सब यहीं मिलेंगे। कारण ये ऐसा ही है कि वहाँ पे रोजगार भी नहीं है और किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। आप उनके शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। जो तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए, उनको मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो परिवर्तन के लिए बिहार में ऐसा क्या करना चाहिए? मतलब कि क्या वहाँ की युवाओं की क्या मांग है जिससे वहाँ पे परिवर्तन हो सके और वहाँ पे जो रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सके? देखिए, परिवर्तन के लिए क्रांति लानी ज़रूरी है। किस रूप से क्रांति? किस रूप से? देख, क्रांति की एक शुरुआत हुई थी मनीष कश्यप, जो हमारे आप ही की तरफ हैं रिपोर्टर, तो उन पे देखिए क्रांति के बदौलत उनको क्या बदले में क्या मिला। फिलहाल तो जेल में वही ना, NSA लगा दिया गया उन पे। वो कारण देखिए NSA क्यों लगाया गया। किसी नेता का द्वारा ही पोस्ट था, पप्पू यादव जो लोग जन पार्टी के हैं उधर के हैं, वो भी वो पोस्ट किए थे, लेकिन वही पोस्ट इनने कर दिया ना कि तमिलनाडु में बिहारियों पे ये हो रहा है, तो उनको NSA लगा दिया गया। क्यों भाई? ये मतलब क्या है? सोचने लगता टारगेट किया गया उनको। बिल्कुल टारगेट किया गया। क्यों किया गया टारगेट उनको? टारगेट इसलिए किया गया कि वो सरकार के ऊपर निशाना बना रहे थे, सरकार एक्शन नहीं ले रही थी।
वहाँ के जैसे हमारे बिहार के मजदूर या यूपी के भैया कहीं भी जाते हैं काम करने, तो उनके साथ भाई दुर्दशा व्यवहार किया जाएगा, गलत व्यवहार। तो अगर तुम सरकार नहीं बोलेगी तो कुछ आप भैया बोलोगे ही बोलोगे, आपका काम है। लेकिन उनको लगता था कि नहीं, ये गलत अफवाह फैला रहा है, इससे समाज को बिगाड़ रहा है, उनको लगा। लेकिन ये बात सत्य थी। और देखिए, उन शिक्षा मंत्री पे NSA लगाना चाहिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, उनको लगाना चाहिए, उनको नहीं लगाया। उन्हीं की सरकार में है, तेजस्वी यादव RJD के गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और RJD की, उन पे नहीं लगाए, लेकिन उन पे लगा दिए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ, जो जनता के दिल में रहेगा ना, आप NSA लगाइए, जेल भेजवाइए, वो जनता के दिल में ही रहेगा। आप उसको अपने पावर से या सरकार से या जातिवाद से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको लगता है वो जो जमीनी मुद्दों पे पत्रकारिता करते थे? बिल्कुल करते थे। घोटाला देखिए, उनके बाप दादा सारे घोटाले में, लालू जो मशहूर हैं बिहार के सत्ताधारी, उनके कवच अंडर में रहता है, लेकिन वो बेचारा घोटाले में गोल गए। जमीनी मतलब वो जमीन लेते थे, नौकरी बदले के देने के बदले जमीन लेते थे लोगों से। सब मिला जुला के भैया, मुझे आपसे यही जनता से अपील है कि मतलब वहाँ की सरकार बदले। सरकार हो तो यूपी जैसी, सीधे गांड पे गोली लग जाए। जी बिल्कुल बंदा, हाँ भैया देखो, मजाक नहीं है, अभद्र भाषा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बंदा देखिए, इतने बड़े बड़े माफिया थे, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये सब देखो। कानूनी प्रक्रिया का फिर क्या होगा? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि गोली मार देना चाहिए, तो फिर एक कानूनी प्रक्रिया, फिर कोर्ट जुडिशियरी की क्या जरूरत है? ठीक है, हम मानते हैं कोर्ट, जैसे कोर्ट तो यूपी में था, 50 सालों से कोर्ट है कि नहीं। तो सवाल तो खड़े होते हैं ना कि जिस तरीके से अगर आप सीधे तौर पे अगर पुलिस गोली मारेगी या एनकाउंटर करेगी, तो आप एक सिस्टम, जो संविधान का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जुडिशियरी या कोर्ट है, फिर उनका काम क्या रह जाएगा? नहीं, तो उनका वो, अगर उनके रहते हुए जब अपराध है तो भाई प्रक्रिया तो बदलनी पड़ेगी। तो प्रक्रिया इसीलिए तो सरकार से ये आवेदन की जाती है कि आप कानून व्यवस्था को सही करें, जितने पुलिस रिफॉर्म्स है वो करें, जुडिशियरी जो है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है भैया, लेकिन जब आप सरकार में हैं, आप ही ऐसा करा रहे हैं, तो फिर किसको बदलें हम? आप ही सरकार को बदलें, और किसको बदलें? तो सरकार बदलने के लिए भी तो चाहिए ना, हम आप जागरूक होंगे तभी तो। बिल्कुल, आप जातिवाद में ही लड़ेंगे। अब ये भैया हम कहेंगे कि ना हम तो यादव ही हैं, तो यादव को ही देंगे। अब वो नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे जा रहे हैं बाहर, मतलब इट्टा भट्टे। जातिवाद और धर्म के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। वो अगर उससे उभरेंगे जब भी तो हम सरकार को जानेंगे। सरकार को जानोगे भैया जब आप इनसे उभरोगे, तब तो। आप तो करो नहीं हम यादव जी, हम इसी रास्ता पे जाएंगे, हम जो तेज प्रताप को ही वोट देंगे, मर जाएंगे लेकिन तेज प्रताप को ही वोट देंगे। तो भैया आपकी शिक्षा, आपका विकास, आपका गांव का ये सब कहाँ गया? आप तो जातिवाद के अंदर खा गए ना, उसको खा गए ना। तो भैया जब आप बदलेंगे, शिक्षा बदलेगी जब भी तो। और आपसे एक अपील है, जो देखो, अगर सरकार हो यूपी जैसी, बाबा जैसी सरकार हो, तो जितने बाहुबली हैं सीधे गांड पे गोली लगेगी, ज़्यादा व्हील चेयर पे बैठेंगे ऐसे। मुख्तार अंसारी को देख रहे हो, आजम खान देख रहे हैं, बड़े बड़े विकास दुबे, ये देखिए वो ऐसा नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं, वो अलग है, लोग उसमें कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाबा जैसी सरकार, सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है उस तरीके का कानून व्यवस्था चाहिए। हम बात कर रहे थे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण जो इस समय बिहार में चल रहा है, उस मुद्दे पर बात कर रहे थे। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो वोट परसेंटेज है, इस बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं जनता को कि वहाँ जो 5% जो वोट बैंक है वो ठाकुरों का है और 5% वोट बैंक ब्राह्मणों का भी है। और अगर उनकी बात की जाए कि कहाँ कहाँ उनकी पकड़ मजबूत है, तो मधुबनी जैसे ज़िले में जो ब्राह्मण है वहाँ पर वो ज़्यादा मजबूत पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ और जो कुछ ज़िले हैं वहाँ पर जो वहाँ के जो ठाकुर हैं उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन वोट प्रतिशत उनकी 5-5% है। और ज़्यादातर जो वोट है वो JDU को और NDA गठबंधन को बेसिकली जाता रहा है। जिस तरह से भाजपा को भी काफ़ी वोट गया, 52% तक वोट किए गए हैं इन दोनों जातियों के द्वारा भाजपा को। लेकिन क्या JDU के जो सांसद है, जो राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जो इस तरह के बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि ठाकुर का कुआं नाम का जो वाल्मीकि द्वारा लिखित इस कविता को पढ़ा, उसके बाद से जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ है, उसके बाद ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हुआ। और अब क्या एक तरीके से जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट बैंक उनके तरफ रहा है। लेकिन RJD के नेता के इस बयान के बाद उनका वोट बैंक हिलने के कगार पर पहुँच सकता है, ऐसा कई लोगों का आकलन है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि चुनाव में ये जो मुद्दा है ये कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि काफ़ी जो नेता है वहाँ के जो ठाकुर नेता हैं उन्होंने काफ़ी आलोचना की है इस पूरे मुद्दे पे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है।
तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।